हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ अवंतिका श्रुति। आज हम बात करेंगे मैथ्स में पेरीमीटर, एरिया और वॉल्यूम के ऊपर। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपके वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो वो सारे के सारे हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये वीडियो हम पर्टिकुलरली पेरीमीटर के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो जो आएगी एरिया के ऊपर, एंड थर्ड नेक्स्ट वीडियो जो आएगी हमारी वो वॉल्यूम के ऊपर होगी। आज हम पेरीमीटर के ऊपर देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं पेरीमीटर होता क्या है। पेरीमीटर को सिंपली समझेंगे। अगर मैं कोई भी एक शेप ले लूँ, जैसे मैंने एक स्क्वायर ले लिया, जब मैं स्क्वायर की चारों साइड्स को जोड़ दूंगी तो वही क्या कहेगा, उसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का मतलब होता है कोई भी आपने शेप ले ली, कोई भी आपने ऑब्जेक्ट ले लिया, उसकी सारी साइड्स का सम ऑफ ऑल साइड, सारी साइड्स को जो जोड़ोगे तो वही क्या कहेगा, आपका पेरीमीटर कहलाता है। ठीक है, सारी साइड्स को ऐड करेंगे। जैसे ये तो पेरीमीटर हो गया। मैंने मान लिया एक स्क्वायर है, स्क्वायर की एक साइड ए है, स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं, तो एक ए होगी तो बाकी बची हुई भी ए होंगी। तो पेरीमीटर स्क्वायर का क्या होगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। चारों को जोड़ दिया हमने, जोड़ना 1 2 3 4 4 ए आ गया इसका आंसर। मतलब जब भी हम पेरीमीटर दें तो सारी साइड्स को हमें ऐड कर देना है। ठीक है, अगर मैंने ये स्क्वायर लिया, अगर मैं कोई भी एक रैंडम शेप ले लेती हूँ, कोई ऐसी शेप नहीं है, इसमें मैंने बोल दिया एक ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है, एक ई है, तो उसका पेरीमीटर क्या होगा, सबको जोड़ दो, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, तो यही क्या कहेगा इसका पेरीमीटर। मतलब सारी साइड्स को जोड़ दो तो वही क्या कहलाता है, आपका पेरीमीटर कहलाता है। अब यहाँ पे पर्टिकुलर फॉर्मूला दिया है, देखो सबसे पहले समझो, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ पॉलीगन। पॉलीगन मतलब पॉली मतलब बहुत सारे, गन शेप, कोई भी शेप जिसकी बहुत सारी साइड्स हो उनको क्या कहेंगे, पॉलीगन कहेंगे। जब सारी साइड्स को जोड़ दोगे तो क्या कहेगा, आपका पेरीमीटर कहलाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है। ट्राइंगल में देखो, ट्राई मतलब तीन, तो ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं, हम पहले ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं, आपकी ट्राइंगल में होती हैं 3 साइड्स, है ना। अब जब तीनों साइड्स को आप जोड़ दोगे तो वही क्या कराएगा, आपका पेरीमीटर। जैसे मैंने मान लिया आप मेरी एक पेरीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर लेंथ है और ये 2 सेंटीमीटर का लेंथ है, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा, तो पेरीमीटर इक्वल हो जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 3। मतलब तीनों साइड्स को जोड़ दोगे तो वही क्या करेगा, इसका पेरीमीटर। 2 प्लस 4 हुए 6, 6 और 3 9, तो आंसर आया 9 सेंटीमीटर। मतलब तीनों साइड्स को जोड़ दोगे तो वही क्या कहेगा, आपका पेरीमीटर। अब एक ट्राइंगल और होता है, उस ट्राइंगल को हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या बोलते हैं उसको, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब होता है कोई ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड इक्वल हो, जिसकी दो साइड्स क्या हो, इक्वल। कोई भी 2 साइड्स कैसी हो, इक्वल हो। अब कोई भी हो सकती हैं वो, चाहे ऊपर की हो, ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, कोई सी भी इक्वल हो सकती हैं। और इक्वल को शो कैसे करते हैं, एक डंडा बना के। ये हमने कहा ये साइड इसके इक्वल है तो ये हो गया, ये इक्वल का साइन होता है, ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कोई ट्राइंगल लिया ए बी सी, जिसकी ये साइड है 2 सेंटीमीटर, अब ये साइड इसके इक्वल है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, और ये मैंने मान लिया 3 सेंटीमीटर है, तो उसका पेरीमीटर क्या होगा, तो पेरीमीटर जोड़ दीजिए दोनों को, तीनों को, 2 प्लस 2 प्लस 3, तो उसका आंसर कितना हो गया, 4 और 7 3 7, तो ये क्या हो गया 7 सेंटीमीटर इसका आंसर। बस आपको याद रखना है, ट्राइंगल में 3 साइड को जोड़ते हैं तो वो पेरीमीटर आता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब होता है किसी की ट्राइंगल की दो साइड कैसी हो, इक्वल हो। अब देखिए यहीं पे ये दिया है, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स, तीनों साइड को जोड़ दोगे वो क्या कहेगा, आपका ट्राइंगल कहलाएगा। अब हम बात करते हैं स्क्वायर के ऊपर। देखिए स्क्वायर से पहले पहले रेक्टेंगल समझ लेते हैं। रेक्टेंगल यहाँ पे दिया है, रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होती है। मतलब ये वाली साइड इक्वल होगी इसके, है ना, ये इक्वल है, और ये वाली साइड किसके होगी, इक्वल होगी इसके। ये वाली साइड इसके इक्वल और ये वाली साइड इसके इक्वल। सामने सामने वाली साइड कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। रेक्टेंगल में कितनी साइड होती हैं, 4 साइड होती हैं। सामने सामने वाली साइड इक्वल होती हैं। इसमें क्या होता है, 2 लेंथ होती हैं। लेंथ मतलब लंबाई, लंबाई किसकी, एक इसकी और एक इसकी। और 2 ब्रेथ, ब्रेथ मतलब चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है, तो एक इसकी और एक इसकी। ए डी और बी सी क्या है, ब्रेथ है, ए बी और डी सी क्या है, लेंथ है। तो यहाँ पे बोला है पेरीमीटर क्या होगा, मतलब चारों साइड्स को हमें जोड़ना है। तो यहाँ पे क्या है, 2 लेंथ है 2 ब्रेथ है, जोड़ना लेंथ ब्रेथ, फिर लेंथ, फिर क्या हो गया, फिर से ब्रेथ। तो इसको एक साथ लिख लो, 2 लेंथ है 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ, 2 लेंथ है 2 ब्रेथ है, हमने लिख लिया यहाँ पे 2 लेंथ 2 ब्रेथ। और इसको भी 2 हमने कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, 2 यहाँ से बाहर, यहाँ से बाहर, क्या बचा यहाँ पे खाली एल, यहाँ पे क्या बचा 2 यहाँ से बाहर हो गया बी, तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। ये किसका फॉर्मूला होता है, रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ।
अब यहाँ ध्यान से देखो, P इक्वल टू मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। अगर मैं ये 2 नीचे गिर जाऊँ, जो चीज़ मल्टीप्लाई में वो कहाँ चली जाती है, नीचे गिर जाती है। अगर मैं ये यहाँ पे देखो P यहाँ पेरीमीटर, अगर मैं इस 2 को नीचे गिराऊँ तो क्या हो जाएगा, P/2, ये 2 नीचे आके यहाँ क्या बचा, लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यही चीज़ यहाँ पे कही है। तो लेंथ प्लस ब्रेथ मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ किसके को होता है, 1/2 ऐसे लिखो चाहे, और पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, पेरीमीटर को मैंने लिख दिया P से। तो P अब देखो, P का होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, और P/2 ये 2 नीचे आ जाएगा तो क्या बचेगा, इक्वल लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। इसके बाद देखते हैं हम पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। स्क्वायर को आपको पता है चारों साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं स्क्वायर की। यहाँ पे आपको स्क्वायर दिख रहा है, तो कोई भी साइड ले लो स्क्वायर की, सारी साइड्स बराबर होती हैं, तो हमने कोई भी साइड क्या मान ली, ए मान ली। तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 1/4 पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। ये तो साइड निकालोगे तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4a। स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई a, क्योंकि 4 साइड हैं। आपको मैंने स्टार्टिंग में ही स्क्वायर का पेरीमीटर बताया था। यहाँ पे देखिए, ये आपका किसका था, स्क्वायर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ये हमने एक स्क्वायर दिया था, इसकी चारों साइड बराबर होती, तो मैंने चारों साइड ए ले ली। ठीक है, चारों को जोड़ोगे कितने हैं, 4a, तो चारों को 1 2 3 4 4 है, 4 क्या है, a है, तो 4a डायरेक्ट आ गया। तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4a। ठीक है, वही चीज़ आपको यहाँ पर समझाई है। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4a। इसमें लेंथ ब्रेथ साइड तीनों कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ अ पॉलीगन। पॉलीगन मतलब कोई भी शेप है जिसकी बहुत सारी साइड्स हैं। पॉली मतलब बहुत सारी गन, साइड्स। कोई भी ऐसी शेप जिसकी बहुत सारी साइड्स हैं उसको क्या बोलते हैं हम, पॉलीगन। और उसका क्या निकालना है, आपको पेरीमीटर निकालना है। तो देखो एन मतलब कितनी भी शेप्स हैं, आप ये समझो 2 साइड तो कभी होंगी नहीं, क्योंकि 2 साइड कभी बंद तो होती नहीं है। और पॉलीगन तभी बनेगा जब कोई साइड पूरा बंद हो, क्लोज फिगर में नहीं बनती। एक क्लोज फिगर में बनेगी, आपकी जो ओपन फिगर होती है उसमें नहीं बनता। तो आप कम से कम 3 साइड तो होनी चाहिए एक फिगर को बंद होने में। फिर उसके बाद आप 4 कितनी भी कर लो, 10 कर लो, 50 कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एन का मतलब है कितनी भी साइड हो सकती है, बस 2 नहीं होंगी, 2 से कम नहीं होंगी। ठीक है, यहाँ पे एन का मतलब है सारी साइड्स को जोड़ दो, तो वही आपका क्या होगा, पेरीमीटर आएगा। एन मतलब साइड्स। यहाँ पे आपको शेप दिए ABCDE, ये आपको कोई एक रैंडम ऐसी शेप दे दी है, कोई इसका ना कुछ नाम नहीं है। इसको आपको इसका पेरीमीटर निकालना है। तो सबकी साइड यहाँ पे दी है, AB 6 सेंटीमीटर है, BC जो है आपकी BC 10 सेंटीमीटर है, CD 9 सेंटीमीटर है, CD ये रही, DE आपकी 6, और EA कितनी है, 5 सेंटीमीटर। जब सारी साइड्स को जोड़ दोगे तो वही आंसर आएगा। सबको जोड़ना है। ऐसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोला है पेरीमीटर ऑफ अ पॉलीगन, आपको इसका निकालना है। इसमें सारी साइड्स दी हैं, सबको जोड़ दो, वही आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसके एक्सरसाइज 10A। चलिए, अब इस एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ये इसका इंट्रो पार्ट है। ठीक है, अगर इसमें कोई भी आपको क्वेरी हो आपको फॉर्मूलाज में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो देन थैंक यू सो मच।